हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है ना, ये कल दोपहर की है। तो सुबह मैंने कल कुछ भी शायद रिकॉर्ड नहीं किया था और दोपहर में मैंने सुबह लंच में ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। आरू के पापा को मैंने लंच में वही दिया था। और फिर दोपहर में आपको पता है इतना बड़ा दिन होता है ना, रोटी सब्ज़ी खा कर कैसे रहा नहीं जाता। और आरू फिर स्कूल से आया था तो मैंने कहा लंच में आरू को भी मैंने वही दिया था बाय द वे। तो यहाँ पे फिर या तो मैं दाल चावल बनाती या कुछ और, तो दाल चावल का भी मन नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पे ना वर्मिसेली बनाई थी। जो रोस्टेड सेवइयाँ होती है ना, नमकीन सेवइयाँ बनाई थी मैंने। प्रिशा बड़े आराम से खा लेती है ये, मिर्ची विर्ची थोड़ा सा कम डालती हूँ मैं। तो वही मैं बना रही हूँ। इस तरह की चीज़ें ना मैं रखती हूँ अपनी पेंट्री में, ताकि जैसे कभी डिफरेंट कुछ खाने का मन हो तो खा ले। ऐसे रेगुलर नाश्ता तो मैं इस सब का नहीं बनाती। हाँ, इस तरह से दोपहर वगैरह में या शाम की भूख के लिए बना लेती हूँ। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हल्के मसाले के साथ मैं इसको बना रही हूँ। प्याज मैंने लंबी कट कर ली थी, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने अच्छे से लाल कर लिया था। एक टमाटर डाल दिया था, मिर्ची डाल दी थी और उसके बाद नमक भी टमाटर पे ही डाल दिया था ताकि गल जाए। हल्दी, सब्जी मसाला, धनिया का पाउडर, जीरे का पाउडर, मतलब जो भी मसाले आपके पास हो रेगुलर जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो मसाला मैंने डाल दिया। एक घूंट जैसा पानी डाल दिया था ताकि ये मसाले जो हमारे हैं वो जले नहीं। और इसके बाद अभी मैं इसको ढक दूँगी अब पकने के लिए। और हम मुझे ना सेवइयाँ को भूनना भी है। वैसे तो ये रोस्टेड है, भुनी भुनाई आती हैं, लेकिन क्योंकि ये पैकेट में सील बंद होती है ना और पता नहीं कब की रखी होती हैं, तो इस तरह से ना थोड़ा सा अगर आप घर पे इसको भून लो तो अच्छा रहता है। भूनने का ऐसे कुछ कलर वलर इसमें नहीं लाना होता, खाली थोड़ा सा ना मतलब महक सी आने लग जाती है। और तेल वगैरह नहीं डालना है, इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। तो कढ़ाई में आप देख रहे होंगे मैंने इसको ले लिया जितना मुझे चाहिए था और इसको मैंने डाल दिया है और इसको मैं भूनूंगी अभी। हाई फ्लेम पे ही करके कर लीजिएगा आप, लेकिन हाई फ्लेम पे करेंगे तो लगातार इसको चलाते रहिएगा। थोड़ी ही देर में ना इस पे वाइट वाइट से स्पॉट आने लग जाते हैं और थोड़ी खुशबू सी आने लग जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन गया है। और उसके बाद यहाँ मसाला मैंने चेक किया है, तो मसाले में टमाटर ही पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले इस तरह से तो हमने डाले नहीं हैं। और ये टमाटर जब पक गया तो इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया है और 2 मिनट ही लगे हैं मुझे इन सेवइयों को भूनने में भी। यहाँ पे देखिए आप, भून गई है और अब मैं इसको ना इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो बहुत सारे लोग इसको पानी में पहले ही बॉईल करके निकाल लेते हैं फिर इस मसाले में ऐड करते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है। और मैगी वैगी देने से अच्छा तो यही होता है। हालांकि बच्चे मानते नहीं हैं, मेरे घर खुद ही नहीं मानते हैं, देना ही पड़ता है। लेकिन ये ना आरू इसको मैगी बोलता है, मतलब कहता है ये दूसरी वाली मैगी है मम्मा, पतली वाली मैगी बना दो, छोटी वाली मैगी बना दो। तो ये बिल्कुल मैगी जैसी ही हो जाती है, तो आप ये बना सकते हैं। ये सूजी की होती है तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती। मैगी तो मैदे की होती है तो वो तो आपको पता है ज़्यादा खाने से नुकसान करती है। तो ये आप बना लो। ये सूजी का भी आता है, आटे का भी बना हुआ आता है, तो आप जैसे चाहो बना सकते हो। मतलब देख लेना, मार्केट में कई टाइप की मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अच्छा, पानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, मतलब वही है कि जितना आप इसमें वर्मसिली लेते हैं ना उसका, जैसे आपने 2 कटोरी अगर वर्मसिली ली है तो 3 साढ़े 3 कटोरी आपको इसमें पानी डालना है। और उसके बाद अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए हाई फ्लेम पे, उसके बाद आप इसको ढक दीजिए मीडियम फ्लेम पे करके। और बहुत देर नहीं लगता, 5 मिनट लगता है इसको बनने में। 5 मिनट में ये फूल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय बनाई थी और आज ट्रेजेडी ऐसी हो गई थी, मेरी चाय ना फट गई थी। सुबह से मैंने चाय पी भी नहीं थी, एक बार ही पी थी और यहाँ पे जब मैं बनाने लगी ना ये फट गई, क्योंकि ये जो दूध था ना ये 1 दिन पहले का था। इतना ही रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने सोचा इसी का मैं बना लेती हूँ, लेकिन अदरक वदरक सब कुछ इसमें मैंने डाल दिया था, ये फट गया। फिर दोबारा मैंने अपने लिए बनना चढ़ाई थी चाय। तो देखा आपने जो है फट गया ना चाय, उसको फिर मैंने फेंक दी
और ऐसे कोई और चीज़ रहती ना तो शायद मैं आलस भी कर जाती, दोबारा मैं नहीं चढ़ाती। लेकिन बात यहाँ चाय की थी तो फिर मैंने दोबारा फटाफट से चढ़ा दिया है और 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। देखिए ये बन गए हैं। अच्छा ये ना अभी आपको ऐसे पानी से लग रहे हैं ये पक चुका है। अब ना इसका पानी आपको जलाना है तो हाई फ्लेम करके, अभी आपको इसको ढकना नहीं है, हाई फ्लेम करके आप इसको इस तरह से पका लीजिए, इसका सारा पानी जल जाएगा। और ना इसको तुरंत ही मत खाइएगा आप, जैसे आपको जब भी खाना हो ना उससे आधे घंटे पहले आप इसको बना लो। जितना ये ठंडा हो जाएगा ना उतना ही ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी ही देर मैंने इसको पकाया है और यहाँ पे पानी इसका बिल्कुल सूख चुका है और आपको मैं बाद में दिखाऊंगी ये कितना ड्राई हो गया था। तो उसके 3 से 4 मिनट बाद देखिए यहाँ पे मैंने खोला तो ये गरम जैसे जैसे है ना, तो यहाँ पे गैस बंद हो चुकी है। अभी मैं इसको घुमा घुमा के थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। और अभी ये थोड़ा सा है क्योंकि आरू मांगने लग गया था तो उसको मैंने दे दिया था। अभी जब मेरी प्लेट रहेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितना अलग अलग सा ग्रेन दिखता है। और यहाँ पे आरू आज अपना मैथ का टेस्ट दे करके आया था ना, तो वही मैं उससे बात कर रही हूँ कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इस समय ना ठंडा हो चुका है और मैं अपने और प्रिशा दोनों के लिए ले आई हूँ। प्रिशा भी इसको आराम से खाती है, मेरे साथ ही खाती है। और ठंडा हो गया ना तो देखिए इसके ग्रेन बिल्कुल मैगी जैसे अलग अलग हो गए हैं ना। तो अगर आप ना नमकीन वाली सेवइयाँ नहीं बनाते तो बना करके देखिएगा कभी, अच्छी बनती है। अच्छा इसमें ना आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, पतली पतली बीन्स हो गई, मटर वगैरह हो गई, आलू भी बहुत सारे लोग डालते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आज तो मैंने सिंपल ही बनाया था क्योंकि जो है आरू ना बहुत ज़्यादा सब्जियाँ खाता नहीं है। देखिए मिर्ची विर्ची भी ये निकाल ही रहा था, तो बच्चों के हिसाब से ही बनानी पड़ती है ना। और उसके बाद फिर रात को जो है मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था, नहीं किया था शायद, लेकिन वो क्लिप्स ना आरू के पापा के फ़ोन में रह गई तो आज एडिटिंग करते समय मुझे वो मिली नहीं, तो वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। ये आज सुबह की क्लिप है। आज सुबह मतलब सफाई कर रही थी मैं उस टाइम की। खाना वाना इस टाइम तक बन चुका था। आज मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी मॉर्निंग में। आरू के पापा लंच लेके चले गए हैं और आरू का कल पेपर था तो आज उसकी छुट्टी थी। एक दिन पेपर होता है और एक दिन छुट्टी होती है ना तैयारी करने के लिए, क्योंकि एसए है, मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है इस वजह से। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। आज मैं अभी ना नहाई नहीं हूँ क्योंकि आरू को इस रूम में मैं पढ़ा रही थी। प्रिशा जब सो रही थी ना तो उस टाइम पे मैं इसकी तैयारी करवा रही थी, क्योंकि अगले दिन फिर इसका इंग्लिश का जो है पेपर है तो थोड़ा थोड़ा करके कराती हूँ तो हो जाता है, क्योंकि बहुत देर वो एक साथ बैठता नहीं है। तो इसी रूम में करवा रही थी, छोटे वाले रूम में। बड़े वाले रूम में प्रिशा सो रही थी और अभी जब प्रिशा सो करके उठ गई है तो फिर उसको मैंने वॉकर में डाल दिया है। मैंने कहा वो खेलती रहेगी और तब तक मैं काम कर लूँगी। आज टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था तो पोछा मैं वैसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि रोज़ तो पोछा लगता ही है। आज टाइम वैसे कम है तो झाड़ू ही लगा ले रही हूँ और झाड़ू लगा करके फिर बर्तन वर्तन है थोड़े बहुत उसको धुलूँगी। नहाना भी है मुझे। देखिए झाड़ू मैंने सब जगह लगा ली है और अभी ये बर्तन धोने को रहते हैं तो बर्तन धोऊंगी मैं। प्रिशा को मैंने अपने पास ही ले रखा है क्योंकि जो है आरू उस रूम में है। अभी तक वो पढ़ाई कर रहा था, अभी जो है थोड़ा सा गुस्सा हो रखा था किसी बात पे तो इसके ऊपर भी चिल्ला ही रहा है। मैंने इसको अपने पास ले रखा है, लेकिन ये यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है ना ट्राईपॉड वगैरह, ये सब हिला डुला ही रही है तो कई बार ना फ़ोन भी गिरा देती है ट्राईपॉड में से। और ये जो है तेल रखा है, तेल क्या मतलब रिफाइंड ही था कढ़ाई में। इसमें मैंने एक रात पहले बनाई थी पूरियाँ बनाई थी तो ये तेल में हटा दे रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन बार ये कढ़ाई यूज़ हो चुकी है। अभी मुझे इसको मांजना है अच्छी तरह से।
तो यूज़ किया हुआ तेल फिर मैं अलग ही रखती हूँ। तो पराठे वगैरह में मैं उसको लगा लेती हूँ कई बार, और कई बार जब ज़्यादा गंदा ही हो जाता है तो फेंकना ही पड़ जाता है। वैसे मैं फेंकना प्रेफर नहीं करती। बहुत सारे लोग रिफ़ाइंड ऑयल एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा नहीं करते। वैसे करना भी नहीं चाहिए, नुकसान करता है, लेकिन ये है कि घर में आप इतनी चीज़ें नहीं फेंक सकते ना हर बार, तो वही बात है। और यहाँ पे प्रिशा मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड लेकर के खेल रही है, तो मुंह में डाल लिया था इसने पूरा। कुछ ना कुछ तो इसको देना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा है ना किस तरह से इसको फंसाएं। और बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं ना जो अकेले नहीं खेलते, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है साथ में। और इन दोनों में तो जितना ये लोग खेलते नहीं है उससे ज़्यादा तो अब झगड़ा ही करने लग जाते हैं। और काम कई बार जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना अपनी हालत का पता नहीं चलता कि क्या हालत हो रही है। यहाँ पे ये जो मैंने नाइटी पहन रखी है ना, ये जो आगे से आपको निकला हुआ दिख रहा है साइड से, तो ये ना इसकी पॉकेट है। बहुत अच्छी नाइटी है ये, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ये है कि जो है अभी इसका पॉकेट वॉकेट वो अलग से निकला हुआ है, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए बर्तन थे, तो अभी जल्दी से मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, वही कढ़ाई थी सुबह जिसमें मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी वो, और जो है एक रात वाली कढ़ाई जिसमें पूड़ी बनी थी, और कुछ चाय पानी के बर्तन हैं, यही है। तो इनको भी मुझे अभी जल्दी जल्दी से धोना है। और यहाँ पे देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ और ये अपनी शरारत करने में लगी पड़ी है। तो वही करने के बाद फिर फटाफट से मैंने नहा लिया था, और जो है नहाने के बाद फिर यहाँ मैं बालकनी में आई हूँ, थोड़ा सा बाल ही बना रही हूँ। तो बाल ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, पता नहीं क्यों, जो कि आज अब तो ना मैंने कंडीशनर यूज़ करना भी शुरू किया है। पहले मैं यूज़ करती थी बीच में, फिर मैंने छोड़ दिया था। मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे उलझे लगने लग रहे थे। फिर मैंने अभी फिर से शुरू किया है पैंटीन का कंडीशनर भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन स्टिल अभी भी बाल ना उलझे से ही लग रहे हैं, और दर्द भी हो रहा था मेरे बालों में। मैंने बहुत अच्छे से ठीक नहीं किया, थोड़ा बहुत ही इधर उधर सही किया, और फिर इस तरह से क्लचर मैंने लगा लिया है। गर्मी होती रहती है ना, तो बाल इस तरह से आते हैं तो बहुत गंदा सा लगता है। और बस थोड़ा बहुत वही बिंदी सिंदूर जो मेरा रहता है वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद अब बारी आती है चाय बनाने की। तो आज की वीडियो में 2 बार चाय आप देख लेंगे मेरा, 2 अलग अलग दिन की क्लिप्स हैं इसमें। तो चाय बना रही हूँ मैं, बाकी चावल मेरे रात के रखे हुए थे थोड़े से, और सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी। सुबह रोटी सब्जी मैंने और भी बनाई थी, मतलब लौकी की सब्जी और रोटी, तो वो भी रखी है। तो लंच का कोई ऐसा सीन नहीं है, लंच तो हमारा हो जाएगा आराम से। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। थोड़ी देर में आरू को मैं पढ़ने के लिए भी बिठाऊंगी, क्योंकि अभी ये सब करते करते ना 3 से 3.5 घंटे का गैप हो गया है। तो सुबह आरू जो है पढ़ाई कर रहा था, उसने थोड़ा बहुत किया था, और अब मैं फ्री हो गई हूँ जैसे काम करके। अभी प्रिशा के सोने का वेट करूँगी ना, तो अभी ये इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। इसको आराम से नहलाऊँगी धुलाऊँगी तब जाके ये सोएगी। तो आरू को मैं थोड़ी देर अभी बिठाऊँगी, वो अपने आप से बैठ के कुछ करने लग जाएगा। काम वाम दे के आऊँगी, मैं अपनी चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर इसको नहलाऊँगी मैं। आजकल इसको थोड़ा सा लेट ही नहलाती हूँ मैं, ताकि मुझे आरू को पढ़ाने का टाइम मिल जाए, क्योंकि जब ये सोती है ना तभी मैं उसको पढ़ा सकती हूँ। जागते हुए तो ये पढ़ने नहीं देती। वो कुछ लिखना भी चाहता है ना, तो फिर ये कॉपी खींचेगी, उसकी बुक खींचेगी, पेंसिल मुँह में डालेगी। तो वही है ना, घर में सब कुछ बिल्कुल एडजस्ट करके ही करना पड़ता है। और इन दोनों के पीछे ना पूरे दिन ऐसी रेल बनी पड़ती है कि शाम तक आरू के पापा के आते आते तक तो ऐसे लगता है ना जैसे किसी ने पूरी एनर्जी ले ली है, और बस सर पकड़ लेता है, कभी कभी उठने का मन नहीं करता। मतलब इतना बेकार काम कुछ नहीं होता, लेकिन इन दोनों बच्चों के चक्कर में ना चिल्लाते चिल्लाते थक जाती हूँ मैं पूरे दिन।
खासकर आरू के पीछे, क्योंकि अभी वो ना इतने आराम से बैठता नहीं है पढ़ने के लिए, थक जाता है वो भी, क्योंकि बार बार उसको भी बैठाओ हर 2 घंटे में 3 घंटे में, क्योंकि इकट्ठा में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठाती हूँ, बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। तो वो भी स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन में भी करेगा, घर में भी करेगा, तो थक जाता है, चिल्लाने लग जाता है। तो वही है कि उसके साथ साथ फिर मैं भी परेशान ही होती हूँ। लेकिन यही है कि थोड़ा सा इस टाइम ध्यान देना ज़रूरी होता है, नहीं तो ना करवाओ ना तो बच्चे सारा पहले का किया धरा भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे जो आप याद कराते हो ना ज़्यादातर वही याद रहता है। तो इंग्लिश का ही पेपर है, इंग्लिश में भी बहुत सारी चीज़ें आनी है, तो थोड़ा बहुत मैंने सुबह कराया था, थोड़ा बहुत अभी कराऊंगी, फिर थोड़ा बहुत रात को कराऊंगी, तब कहीं अगले दिन जा कर के। और आपने देखा ना मैथ के पेपर में भी मैंने पूछा था, इतना सब कराने के बाद भी उसने 1-2 क्वेश्चंस नहीं ही किए थे, तो ऐसे ही होता है। तो मैं चाय रख के आई हूँ, मेरी चाय बन रही है, यहाँ पे मैं इसको काम दे करके जा रही हूँ। ऐसे था शायद किसी चीज़ पे, तो वही मैं बोल के जा रही थी कि याद तो मैंने करा दिया है, तो मुझे लिख करके दिखा दो यहाँ पे, तो वही वो करेगा यहाँ भी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी यहाँ पे बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं बैठ के पीऊँगी अपनी सुकून वाली चाय। और बस यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और प्रिशा जो है यहाँ पे आ गई थी, बहुत देर से मेरे पीछे पड़ी थी गोदी लेने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ले लिया है। और ना अब तो ये जान गई है कि फ़ोन जब भी ऑन करती है, रिकॉर्डिंग जब भी ऑन करती है, तो मुझसे हाय हेलो करवाती है। तो ये ना खुद से भी करने लग जाती है, बोलने पे तो करती ही है, कई बार फ़ोन देखती है ना तो अपने आप से ये हाथ हिला के हाय करने लग जाती है। तो चलिए जी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।